फ्री। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल्ट इन फंक्शन फॉर स्ट्रिंग हैंडलिंग इन सी। दैट मीन रेडीमेड फंक्शन जो सी प्रोवाइड करता है फॉर हैंडलिंग स्ट्रिंग। वी कैन कॉल built in functions, we can call ready-made functions, we can call library functions which are provided in C to handle string. The first function which you are going to discuss, जो हम discuss कर रहे हैं, that is strlen function. This is a function, this is syntax of the function. This function returns a int value, returns a int, and the argument of this function, argument ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है, जो फंक्शन के ब्रैकेट में लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस फंक्शन इज ए स्ट्रिंग, दैट मीन्स कैरेक्टर अरे, इसका आर्ग्यूमेंट होगा. और ये फंक्शन क्या करे, इट यूज टू फाइंड अ लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग. ये किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ का मतलब है उस स्ट्रिंग, वो जो स्ट्रिंग है वो कितने कैरेक्टर से मिलके बना, दैट इज द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, राइट. एंड इट इज गोइंग टू रिटर्न दैट नंबर. वो नंबर आपको रिटर्न करेगा, वो नंबर बता रहा है कि वो स्ट्रिंग जो है कितने कैरेक्टर से मिलके बना है. दैट इज द यूज ऑफ strlen. जब भी लेंथ निकालनी इस फंक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन है, राइट. ऑलरेडी हमने प्रोग्राम भी देखा जहाँ पे हमने बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया था पिछले वीडियोज में, एंड हम स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, राइट. सेकेंड है strcpy. दैट मीन्स दिस फंक्शन इज गोइंग टू कॉपी. ये एक स्ट्रिंग को कॉपी करेगा. एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा. तो दैट मीन्स जो पहली चीज है वो है आपका डेस्टिनेशन जहाँ कॉपी होना है, और दूसरा है सोर्स जो कॉपी कर. दैट मीन्स आपका जो सोर्स है, ये सोर्स कहाँ कॉपी हो रहा है, ये डेस्टिनेशन पे कॉपी होगा. इज दैट क्लियर, राइट. इट रिटर्न्स पॉइंटर टू कैरेक्टर. इफ यू वांट टू यूज इट यू कैन यूज. तो कॉपी स्ट्रिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कॉपी करने का जो काम करना है वो हम strcpy से कर सकते हैं. कुछ कई प्रॉब्लम्स है जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होता है कि यू हैव टू कॉपी द स्ट्रिंग. strcat मीन्स कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग. दो स्ट्रिंग को अगर आपको कंबाइन करना है, यू वांट टू कॉन्केट टू स्ट्रिंग, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग इज नोन एज कॉन्केटिनेशन. तो इसमें भी सोर्स है और डेस्टिनेशन है. सोर्स कहाँ पे जाके किससे कंबाइन होगा, डेस्टिनेशन जो भी स्ट्रिंग पड़ा है उससे जाके क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा. एग्जैक्टली, राइट. तो कॉन्केट टू स्ट्रिंग और वी कैन से कंबाइन टू स्ट्रिंग, एंड कॉन्केटेड स्ट्रिंग विल बी इन DES. तो जो कॉन्केटेड स्ट्रिंग कहाँ पे आएगा, जो कंबाइन होकर स्ट्रिंग कहाँ पे मिलेगा, आपको DES के डेस्टिनेशन में मिलेगा. तो इसमें भी दो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है. जैसे इसमें दो आर्ग्यूमेंट, इसमें दो आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करना. देन strupr, ये फंक्शन क्या करेगा, जो भी स्ट्रिंग है उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग इनटू अपर केस, मींस कैपिटल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देगा. तो इट कन्वर्ट इनटू upper case, right? It will convert into upper case, right? And strlwr, it is reverse of that. It will convert string into lower case. तो एक एक आर्ग्यूमेंट ये इस्तेमाल करेंगे, right? strrev, ये क्या करेगा, रिवर्स करेगा स्ट्रिंग को. जैसे कोई हाउ है, HOW, अगर ये स्ट्रिंग है तो उसको अगर strrev इस पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, WOH, right? WH में reverse, that is reverse of HOW. Then strcmp, again important function है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के काम में आता है. If you want to compare two string and you have to take a decision, अगर कोई डिसीजन लेना कंपेयर के बेसिस पे, तो वहां पे आपको ये फंक्शन काम में आएगा. इस फंक्शन के कई वर्जन है, जैसे strcmp, stricmp, strncmp, राइट. तो ये फंक्शन क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को कंपेयर टू स्ट्रिंग एंड रिटर्न, और रिटर्न करेगा एक इंट वैल्यू, राइट. तो ये रिटर्न कर सकता है 0. अगर 0 रिटर्न किया इसने, इसका मतलब है ये दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, मीन सेम है दोनों स्ट्रिंग. तो ये क्या होगा, रिटर्न क्या करेगा उस केस में 0. अगर ये रिटर्न कर रहा है वैल्यू विच इज लेस देन 0, अगर वैल्यू रिटर्न की हो रही है और 0 से छोटी है, इसका मतलब है ये पहला स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से आस्की कोड के बेस पे क्या है, छोटा है. दैट मीन्स इसका जो आस्की, जो पहला कैरेक्टर होगा, जो भी कैरेक्टर होगा इसमें,
कैरेक्टर का जो आस्की कोड है, अगर वो इसके आस्की कोड से, इस स्ट्रिंग के आस्की कोड से जो भी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आस्की कोड निकाल रहा है, तो अगर इसका जो कैरेक्टर उसके आस्की कोड इसके आस्की कोड से क्या होगा, अगर छोटा है तो लेस देन 0 रिटर्न करेगा। ग्रेटर देन 0 कब रिटर्न कर रहा है, जब ऑब्वियसली जो पहला स्ट्रिंग जो भी है, जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग उसका आस्की कोड इसके आस्की कोड से क्या होगा, बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू, 3 0 लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 0 ये वैल्यू रिटर्न ये करेगा। इज दैट क्लियर? फाइन। नाउ stricmp अगेन हमने कहा कि ये भी कंपेयर ही कर रहा है, इट इज सिमिलर टू दैट द प्रीवियस फंक्शन, बट इसमें क्या है, एक केस को इग्नोर करेगा, इट विल इग्नोर द केस। केस इग्नोर का मतलब है कि एक अनिल है कैपिटल में, एक अनिल है स्मॉल में। अगर strcmp से हम कंपेयर करते हैं तो वो कहेगा कि दोनों सेम नहीं है, आपके हिसाब से सेम लगेगा, कोई कैपिटल अनिल है, स्मॉल में अनिल है, बट अगर हम stricmp को इस्तेमाल करते हैं इस फंक्शन को, तो उस केस में वो 0 रिटर्न करेगा। समझ, दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल है, क्योंकि वो क्या करेगा, केस को इग्नोर करेगा। मतलब सपोज अगर पहला स्ट्रिंग कैपिटल में है तो दूसरे स्ट्रिंग को भी पहले कैपिटल में कन्वर्ट करेगा, फिर कंपेयर करेगा क्या सेम है। अगर सेम है तो इट विल रिटर्न 0। अगर वो पहला स्ट्रिंग दूसरे से छोटा है तो हमने कहा वो नेगेटिव वैल्यू देगा, अगर वो पहला स्ट्रिंग दूसरे बड़ा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। strchr। अब इसमें ये एक स्ट्रिंग होगा और दूसरा एक कैरेक्टर वैल्यू होगी, राइट। तो ये रिटर्न करेगा पॉइंटर। तो फंक्शन रिटर्न से पॉइंटर टू द लास्ट अक्रेंस ऑफ ए कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग, कि कोई भी मैं कोई कैरेक्टर सर्च कर रहा हूँ कि वो स्ट्रिंग में कहाँ, तो लास्ट में कहाँ पर है, लास्ट में। सपोज मैं एक सर्च कर रहा हूँ कैरेक्टर ई स्ट्रिंग के अंदर, अब वो कैरेक्टर ई हो सकता है उस स्ट्रिंग में कई बार आए, लेकिन लास्ट अक्रेंस कहाँ उसका, आखिरी बार वो कहाँ है, वहां से वो वहां का जो भी एड्रेस हो, दैट मीन्स एड्रेस ऑफ दैट कैरेक्टर से एंड ऑफ स्ट्रिंग तक का, मतलब देगा तो क्या, एक पॉइंटर टू दैट लास्ट अक्रेंस ऑफ ए कैरेक्टर देगा, राइट। प्रैक्टिकली इसको हम देख लेंगे अभी और समझ सकते हैं। str एंड कैट, अब ये str कैट जैसा ही, लेकिन इसमें str कैट में क्या था, सारे कैरेक्टर ऐड कॉन्केट कर रहा था, अब इसमें सारे कैरेक्टर कॉन्केट नहीं करेगा। जो आप मेंशन करेंगे कितने कैरेक्टर सोर्स से डेस्टिनेशन में ऐड होने, उतने कैरेक्टर ही ऐड होंगे। इट विल नॉट ऐड द एंटायर कैरेक्टर और एंटायर स्ट्रिंग ऑफ सोर्स टू डेस्टिनेशन। strncmp, जो अभी हमने cmp देखा तो उसमें क्या था आपको कि वो सारे कैरेक्टर, मतलब पूरे स्ट्रिंग को, कंप्लीट स्ट्रिंग को, दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा था। यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेगा, आपने मेंशन साथ में तीसरा इसमें आर्ग्यूमेंट है कि कितने कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। तो फर्स्ट अगर मैंने एन में 5 डाला तो दोनों के फर्स्ट 5 कैरेक्टर कंपेयर करेगा, राइट। बाकी 0 देगा या ग्रेटर देन 0 देगा, लेस देन देगा, इट इज सिमिलर टू दैट stricmp और strcmp। strncpy, इसमें भी हम strcpy जैसे ही, बट इसमें हमने strcpy में क्या, सोर्स से जितने भी कैरेक्टर वो डेस्टिनेशन में क्या कॉपी होगी, लेकिन इसमें सारे कैरेक्टर कॉपी नहीं करने। इफ यू हैव टू कॉपी सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यू डोंट वांट टू कॉपी द एंटायर कैरेक्टर, कि आपको पूरे कैरेक्टर कॉपी नहीं करने, तो उस केस में आप यहाँ पे बता दें कितने कैरेक्टर आपको कॉपी करने, उतने कैरेक्टर क्या होंगे, कॉपी होंगे। इज दैट क्लियर? राइट। अब ये str, तो ये फर्स्ट अकरेंस दे, वो जैसे strchr वो लास्ट अकरेंस देख रहा है, ये फर्स्ट अकरेंस देखेगा कि फर्स्ट पहली बार वो कैरेक्टर, वो स्ट्रिंग कहाँ पर है आपके, जहाँ पे आप सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो मिलेगा, उसका पॉइंटर ये रिटर्न बैक करेगा। एंड उस पॉइंटर, अगर हम प्रिंट करेंगे उस पॉइंटर को, तो उस जहाँ पे वो मैच किया है वहां से लेके एंड ऑफ स्ट्रिंग तक सारा वो प्रिंट कर देगा, राइट। फाइन। नाउ we'll see the program for these. तो पहले हम देख रहे हैं फंक्शंस। ये हमारे पे स्ट्रिंग्स हैं, कैरेक्टर अरेज है। str1 में हेलो है, इसमें फाइन रखा हुआ है, इसमें क्रिकेट, यू कैन हैव एनी स्ट्रिंग। देन str4 में यू हैव आई एम फाइन, देन str5 इज ए ब्लैंक, str6 is a name Sunil Chauhan, right?
अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग strlen फंक्शन। तो मैंने इस एक ही प्रोग्राम में इन कई फंक्शन का इस्तेमाल करके देखा, बाद में छोटे प्रोग्राम नहीं लिखे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं str1 की लेंथ निकाल रहा है, तो str1 की लेंथ कितनी, 5 कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या देखेंगे, यू विल फाइंड 5 या 5 आपके पास आएगा। लेंथ ऑफ किसकी लेंथ निकालेगा, जो भी str1 है, str1 में हलो की लेंथ कितनी है, 5 है। देन strcpy, तो हम क्या कर रहे हैं, str3 को str5 में कॉपी कर रहे हैं। 5 अभी ब्लैंक था मेरे पास, तो मैंने str3 को कहाँ कॉपी किया, str5 में कॉपी किया। जब 5 में कॉपी हुआ, दैट मीन्स str3 में क्या पड़ा, क्रिकेट, या कहाँ कॉपी हो जाएगा, ये कॉपी हो जाएगा आपके str5 के अंदर। str5 जब प्रिंट होगा तो यू विल हैव ए क्रिकेट एज ए मैसेज, राइट। देन strcat कॉन्केट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 स्टेप लिखे हैं। कॉन्केट str1 में मैंने एक ब्लैंक ऐड किया, 1 ब्लैंक। str1 में क्या हलो है, तो एक ब्लैंक ऐड होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, str1 में क्या हो गया, हलो एंड 1 ब्लैंक इज ऑल्सो एडेड। दूसरे में strcat किया, str1 में क्या ऐड किया, str4 में क्या पड़ा, आई एम फाइन। तो अब str1 में क्या पड़ा था, str1 में पड़ा था हलो ब्लैंक, और फिर क्या ऐड हो गया, आई एम फाइन। that is been added, वो इसमें ऐड हो गया। इज दैट क्लियर, फाइन। देन strrev, ये क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है स्ट्रिंग को, इट इज रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग, राइट। क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो str3 में क्या पड़ा है, क्रिकेट, तो ये क्या लिखेगा, TEKCIRC, ये आउटपुट आपको मिलेगा। strupr, इसमें क्या, अपर केस में str4 में क्या पड़ा है, आई एम फाइन, कैपिटल में आ जाएगा जब आप प्रिंट करेंगे। और str6 में क्या पड़ा था, सुनील चौहान, ये किस में आ जाएगा, लोअर केस में प्रिंट हो जाएगा। तो दीज आर फ्यू फंक्शन जो हमने यहाँ पे देखें किस प्रकार ये फंक्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। वी विल रन दिस प्रोग्राम, और जो हमने डिस्कस किया वो क्या आउटपुट वैसा आता है, ये हम देख सकते हैं यूजिंग, वी आर कंपाइलिंग द प्रोग्राम, रन द प्रोग्राम। दिस इज आउटपुट। तो लेंथ ऑफ हेलो क्या है आपके पास, हमने कहा 5 आएगी, 5 लेंथ आ रही है। आफ्टर कॉपिंग str5 कंटेंट इज str5 को, आफ्टर कॉपिंग str5 का जो कंटेंट है वो str3 का कंटेंट str5 में आ गया, दैट मीन्स क्रिकेट स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। ये कॉन्केट किया, यहाँ पे हमने कहा हेलो आई एम फाइन, वो आ रहा है यहाँ पे। str रिवर्स, रिवर्स हो गया क्रिकेट का यहाँ पे। देन कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू अपर केस, आई एम फाइन स्मॉल में था, यहाँ पे कैपिटल में, ऑल द अल्फाबेट विल कन्वर्टेड इनटू कैपिटल। एंड सुनील चौहान में str6 में वो लोअर केस में कन्वर्ट हुआ है, तो दैट यू विल फाइंडिंग इन द लोअर केस। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम जिससे हम इन फंक्शन को इस्तेमाल करके देख सकते हैं। दैट क्लियर, फाइन। Now we are having another program through which we can use to try to understand the use of strcmp, icmp, and cmp, right. यहाँ पे we are हम 2 स्ट्रिंग मांग रहे हैं, str1 में, str2 में, और फिर हम कंपेयर कर रहे हैं। R में उसका रिजल्ट आ रहा है, हमने कहा strcmp, stricmp, strncmp, तीनों जो फंक्शन है कंपैरिजन के लिए, स्ट्रिंग के लिए। और यहाँ पे हम फिलहाल यूज करेंगे strcmp का। अब हमने कहा तीनों जो फंक्शन है वो एक इंट वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, और हमने कहा 0 कब रिटर्न करेगा फंक्शन, जब दोनों स्ट्रिंग क्या है, आइडेंटिकल, मीन दोनों स्ट्रिंग में जो दोनों ये स्ट्रिंग है वो सेम है, मीन्स ऑल द कैरेक्टर्स आर सिमिलर, वो लोअर केस में हो या अपर केस में, उनकी सिमिलरिटी होनी चाहिए। r इक्वल टू 0 अगर है तो बोथ द स्ट्रिंग आर आइडेंटिकल। अगर r ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पहला स्ट्रिंग ग्रेटर देन है सेकंड स्ट्रिंग से, किस बेस पे ग्रेटर देन है, आस्की कोड के बेस पे ग्रेटर देन है।
और अगर ये भी नहीं है इसका मतलब लेस देन 0, इसका मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो दूसरे स्ट्रिंग से स्मॉलर है, राइट। तो हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। पहला स्ट्रिंग मैंने डाला सपोज अमित, दूसरा स्ट्रिंग भी सिमिलरली डाला, तो मैसेज आ रहा बोथ आर आइडेंटिकल। दोनों क्या है भाई, सेम है, दे आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। तो क्या आप देखिए दोनों स्ट्रिंग जो कैरेक्टर्स हैं दे आर सेम, बोथ द स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल। ये मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। इज दैट क्लियर? रीरन दिस प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने डाला सुनील एंड दीपक, बट इसमें क्या आ रहा है, पहले फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग। अभी ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि जो आस्की कोड है किसका, एस का, द आस्की कोड ऑफ एस जो है वो डी से क्या है बड़ा होता है। तो डिफरेंस जो होगा आस्की कोड एस का, जो आस्की कोड है डी का, आस्की जो डिफरेंस है वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए फर्स्ट स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन सेकेंड स्ट्रिंग, राइट। अगर मैं इसका रिवर्स डालूंगा तो ऑब्वियसली आई एम एंटरिंग दीपक, देन Sunil, then our first string is smaller than second string। तो पहला स्ट्रिंग क्या है, क्योंकि ये डी है जिसकी आस्की वैल्यू इससे छोटी है, तो डिफरेंस जो आएगा इन दोनों का वो नेगेटिव आएगा, इसलिए पहला स्ट्रिंग स्मॉलर है किससे, सेकंड स्ट्रिंग से, ऑन द बेसिस ऑफ आस्की कोड ऑफ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये तो था STR-CMP का यूज। अगर मैं यहाँ पे ICMP इस्तेमाल करता हूँ और क्या डिफरेंस मेरे को देखने को मिलेगा यहाँ पे, अभी कंपाइल द प्रोग्राम को चेंज किया तो कंपाइल करना पड़ेगा प्रोग्राम को, एंड आई विल रन दिस प्रोग्राम। अब यहाँ पे what you will find here, Amit and Amit, ये कह रहा बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर आइडेंटिकल। क्योंकि ICMP में क्या हुआ कि जो भी स्ट्रिंग 1 था उसके अकॉर्डिंग सपोज इसको वो कन्वर्ट कर रहा है अपर केस में, फॉर एग्जाम्पल, तो इस ये अपर केस में है, फर्स्ट कैरेक्टर सारे को अपर केस में, उसको भी अपर केस में कन्वर्ट करेगा, फिर कंपेयर करेगा। अगर तब जाके दोनों कैरेक्टर्स सेम है तो आइडेंटिकल कहेगा। बट अगर हम STR-CMP से इसको करते तो ये कहता है दे आर नॉट आइडेंटिकल। अभी हम देख सकते हैं उसको, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, केस को इग्नोर करके देन कंपेयर करेगा, और अगर अल्फाबेट स्मॉल कैपिटल दोनों में स्मॉल कैपिटल लेटर लेकिन सिमिलर लेटर्स हैं तो उस केस में ये कह रहेगा बोथ आर आइडेंटिकल। बट जैसे हमने यहाँ पे ICMP नहीं किया होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ये CMP से करते हैं इसी काम को, और हम वापस से कंपाइल कर रहे हैं प्रोग्राम को, क्यों चेंज किया हमने, एंड विल रन दिस प्रोग्राम। यहाँ पे हम देख रहे हैं, हम डाल रहे हैं अमित AMIT, और यहाँ AMIT, यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट स्ट्रिंग स्मॉलर देन सेकंड स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे केस को इग्नोर नहीं किया, वो वहां पे कैपिटल था तो यहाँ स्मॉल है, तो यहाँ उसी के बेस पर कंपैरिजन करेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रिंग स्मॉलर देन, क्योंकि ध्यान रखिए कैपिटल ए का जो कोड है 65 है, स्मॉल ए का 97 है, तो 65 माइनस 97 नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसलिए पहला स्ट्रिंग दूसरे से क्या छोटा है। दैट क्लियर, राइट। ये हमने ICMP को भी देखा। अब यहाँ पे हम तीसरी चीज देख रहे हैं, दैट इज हाउ मेनी कैरेक्टर वी डोंट वांट टू कंपेयर all the characters of a string, we want to compare a limited character of a string। example, यहाँ पे आपने कहा हेलो, यहाँ पे कहा ही, सॉरी चेंज करना पड़ेगा हमें, NCMP, we have to compile this program again।
वायरस दिया था उसमें NCMP. We run this program hello. यहाँ पे कह रहा है बोथ द स्ट्रिंग दोनों स्ट्रिंग क्या आइडेंटिकल है. कारण क्या है? क्योंकि हमने कितने कैरेक्टर कंपेयर किए करवाए सिर्फ. हाउ मेनी कैरेक्टर वी हैव कंपेयर? ओनली 2 कैरेक्टर्स. यहाँ पे देखिएगा हाउ मेनी कैरेक्टर वी आर कंपेयरिंग? ओनली 2 कैरेक्टर्स. 2 कैरेक्टर को कंपेयर किया है. तो दैट मीन ये 2 कैरेक्टर कंपेयर हुए और दोनों कैरेक्टर्स सेम है उस स्ट्रिंग में, इसलिए आइडेंटिकल है. तो ये strncmp, इसमें 3 आर्गुमेंट है. पहला स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग और नंबर ऑफ कैरेक्टर यू वांट टू कंपेयर. राइट? इज दैट क्लियर? फाइन. So this is the use of strncmp, strcmp, stricmp. इन तीनों का ये यहाँ पे यूज करके हमने देखा. नाउ function, we have a string here and str and cat. अब and cat में क्या हो रहा है? str cat में था कि जो भी सोर्स था वो पूरा डेस्टिनेशन क्या हो रहा था? कंबाइन हो रहा था. तो यहाँ पे सोर्स पूरा कंबाइन होगा. कितने कैरेक्टर सोर्स से कंबाइन करेंगे? कॉन्केट होंगे 4 कैरेक्टर. ओनली 4 कैरेक्टर. जितना भी मेंशन करेंगे उतने. तो सोर्स में जो कैरेक्टर्स हैं ओनली 4 कैरेक्टर विल गेट कंबाइंड विद द डेस्टिनेशन. राइट? strncmp इसमें भी पूरे कैरेक्टर कॉपी नहीं करेंगे. कितने कैरेक्टर आपने कॉपी करने होगा? 9 कैरेक्टर. फ्रॉम वेयर? str3 टू str4. str3 टू str4 में कॉपी 9 मीन्स hello blank I blank A. These are 9 character being copied to str4. Not all the character जो strcpy में होता है. Then strrchr. This means इसमें I, जो I है वो देखेगा कि भाई लास्ट अकरेंस ऑफ फायर. तो कैपिटल आई सर्च कर रहे हैं तो लास्ट अकरेंस मीन यहीं पे अकर होगा. तो दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंटर पॉइंट करेगा. पॉइंटर यहाँ पे क्या करेगा? पॉइंट करेगा. और जब मैं टीटीआर को प्रिंट करूंगा तो यू विल फाइंड दिस आई एम फाइंड पूरा स्ट्रिंग प्रिंट, क्योंकि जहाँ पॉइंटर है वहां से आगे तक एंड ऑफ स्ट्रिंग तक. और ये देख रहा है str इट इज लुकिंग फॉर द फर्स्ट अकरेंस. पहला अकरेंस देखेगा कि ये जो स्ट्रिंग इसका पहला अकरेंस है. जहां भी पहला अकरेंस होगा दैट मीन्स दिस इज फर्स्ट अकरेंस. तो दैट मीन यहाँ से लेके इट विल पॉइंट हियर एंड पॉइंट टू एंड ऑफ स्ट्रिंग. ये इसका आउटपुट आएगा अगर हम इसको चलाते हैं. Compile the program, run it. Check it. strncat str2 से str1 में. str2 में क्या पड़ा है? चौहान. str1 में क्या पड़ा है? सुनील. हाउ मेनी कैरेक्टर यू वांट टू कॉन्केट? 4 कैरेक्टर कॉन्केट. तो आप देखेंगे कि सिर्फ 4 कैरेक्टर ही कॉन्केट हुआ है. CHAU. राइट? strncpy we are copying from str3 to str4 9 characters. Only 9 characters. Hello I am I A. Only 9 characters including blank. Blank भी कैरेक्टर ध्यान रखिए. तो ये भी only 9 character will be copied from str3 to str4. Only 9 characters. Right? Then strrchr first occurrence of 5. First occurrence of 5 means यहाँ पे मिला I और यहाँ पे it is last occurrence of capital I. तो this is last occurrence. ये नहीं, ये स्मॉल आई, ये कैपिटल आई सर्च कर रहे हैं, ध्यान रखिए. तो दैट मीन्स वहाँ पे पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से फिर जब प्रिंट करेंगे पीटीआर को इट विल टेक टू एंड ऑफ स्ट्रिंग. इसलिए आई एम फाइन आ गया. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई? सर्चिंग फॉर ई, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्ट्रिंग ई. दैट मीन्स दैट इज फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे आया? यहाँ पे आया. तो आप देखिए कि फर्स्ट अकरेंस आउटपुट आपके पास क्या है? हीलो आई एम फाइन. राइट? In this way, this function can be used. There are many more functions, but we are using the commonly used function which is in C related to string handling. Is that clear? Fine. So these are the use of the few functions normally which will be provided for string handling in C. If you are
to handle if you have a problem which cannot be handled using these functions, so you have to write your own function in that case, right? Have a nice day. Thank you.